एक अच्छी याददाश्त हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी याददाश्त सही होती है, तो हम काम भी फ़ोकस के साथ कर सकते हैं, काम करने की हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और याददाश्त हमारे जीवन पर बहुत बहुत असर डालती है। इसीलिए हमें हमारी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है और हम जो भी खाना खाते हैं उसका असर काफ़ी हद तक हमारे मस्तिष्क पर यानी कि हमारे दिमाग के ऊपर होता है। हमारा दिमाग हमारे खान-पीन की चीज़ों से प्रभावित होता है। हम जैसा खाते हैं वैसा हमारे दिमाग पे असर होता है। इसीलिए हमें खाने-पीने की चीज़ों में ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपने मेरे वीडियो पे देखा है कि हमें याददाश्त स्ट्रॉन्ग करनी है तो कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, याददाश्त स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या हमें फ़ायदे होने वाले हैं, ये सब तो हमने जाना। पर याददाश्त को बेहतर कैसे किया जा सकता है और उसमें भी खाने का क्या रोल है और खाने में हमें कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहिए ताकि हम हमारी याददाश्त को बेहतर बना सके। ज़्यादातर हमें सुनने में आता है कि याददाश्त को बेहतर बनाना है तो बादाम ज़्यादा खाइए, तो ऐसा नहीं होता। याददाश्त को सही करना है, हमारे ब्रेन को एक्टिव रखना है, उसको शार्प करना है, तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम हमारे डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपनी याददाश्त को और बेहतर बना सकते हैं और हमारी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे फूड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मैं आज आपको ऐसे 6 फूड के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारी याददाश्त को तो बेस्ट बनाएंगे, याददाश्त को तो बेहतर करेंगे और साथ साथ सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाने में हेल्प करेंगे और इन्हें अपने डाइट में शामिल करके आप अपनी मेमोरी को और भी शार्प कर सकते हैं। सबसे पहले हमें हमारे डाइट में शामिल करना है जामुन। जामुन के बारे में आप सबने सुना ही होगा और जब भी जामुन की सीजन होती है तब हमें जामुन का यूज़ कर लेना चाहिए और ये ब्लैकबेरी के रूप के नाम से भी जाना जाता है और जामुन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारे मस्तिष्क को बहुत ही हेल्दी बनाने में हेल्प करता है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए हमें जामुन को शामिल करना चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेटिव जो होता है वो हमारे स्ट्रेस को कम करेगा और साथ में हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा और इसके साथ साथ में हमारे ब्रेन के जो सेल्स आते हैं और हमारे सेल्स के बीच कम्युनिकेशन होता रहता है, वो कम्युनिकेशन बेहतर होने में हेल्प करता है। इसीलिए हमें जामुन को शामिल करना चाहिए। हमें खाने में हल्दी को भी ऐड करना चाहिए। उसके अंदर करक्यूमिन जो होता है वो हल्दी का मेन मुख्य स्रोत, मुख्य घटक है जिससे सूजन को रोकने वाले और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारी मेमोरी को बढ़ाने के साथ साथ नए ब्रेन सेल्स की ग्रोथ में भी मदद करते हैं। इसीलिए हमें हल्दी को भी हमारे खाने में ऐड करना चाहिए और जब भी हमें ग्रीन हल्दी मिलती है तो उस समय पे हमें उसका यूज़ कर लेना चाहिए। और ब्रोकली के बारे में तो आप सबने सुना ही है। ब्रोकली के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करता है और साथ ही ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाकर सोचने समझने की क्षमता में सुधार करता है। तो हमें ब्रोकली को भी हमारे डाइट में शामिल करना चाहिए और ब्रोकली के तो हम अलग अलग तरीके के सूप बना के भी उसको ले सकते हैं। और कद्दू के बीज, कद्दू के बारे में आप सबने सुना ही होगा। काफ़ी सारे लोग कद्दू के बीज को यूं ही फेंक देते हैं, तो कद्दू के बीज को फेंकना नहीं है पर उसको हमें संभाल के रखना है, फिर उसको हमें भून कर खाना चाहिए क्योंकि कद्दू के बीज में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। उसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये सारे पोषक तत्व हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करते हैं और साथ ही हमारी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और डार्क चॉकलेट,
चॉकलेट वैसे भी बच्चों को सबको बहुत पसंद होती है। जब भी हमारा मूड ऑफ होता है, हम चॉकलेट खाते हैं तो मूड हमारा अच्छा हो जाता है, यानी कि हमें खुशी महसूस कराती है चॉकलेट। पर हम कैसी चॉकलेट खाते हैं, जाने अनजाने में हम ऐसी चॉकलेट खा लेते हैं जो हमारे हेल्थ को हार्मफुल होती है, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। पर हमें डार्क चॉकलेट खानी चाहिए। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड, कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होता है और ये सभी तत्व हमारी मेमोरी को, फोकस और मस्तिष्क की संपूर्ण कार्य प्रणाली को इम्प्रूव करने में सहायक होती है। तो हमें डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, क्योंकि डार्क चॉकलेट में 70% कोको होता है, तो वो हमें और ज़्यादा फायदा करता है। हमें हमारे डाइट में फैटी फिश को शामिल करना चाहिए। फैटी फिश यानी कि वसायुक्त मच्छी, जैसे कि सैल्मोनल, ट्राउट, एवर सार्डिन जो मच्छियाँ आती हैं उसको हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य को और याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। यदि हम मच्छी खाते हैं तो हमें ये फैटी फिश खानी चाहिए, ताकि हमें हमारे डाइट में ये सारी चीज़ें मिल जाए, जिससे हम हमारे मस्तिष्क को शार्प कर सके, हमारी याददाश्त को बढ़ा सके। और सैल्मोनल फिश आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि फिश तो हर रोज़ हम खा नहीं सकते और ओमेगा 3 हमें हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी चाहिए। तो उसके लिए आप मेरा अलग से ओमेगा 3 का वीडियो देख सकते हैं और ओमेगा 3 की फूड सप्लीमेंट टैबलेट्स आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट फूड सप्लीमेंट के बारे में मैंने बताया हुआ है कि कौन सी ओमेगा 3 की बेस्ट फूड सप्लीमेंट है, वो आप मेरा अलग से जो वीडियो बनाया वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी कि हमें हमारे ब्रेन को एक्टिव करना है, हेल्दी रखना है, तो हमारे खान पीन की चीज़ों में थोड़ा बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इतना बदलाव कर लेंगे तो सोचो कि हमारा ब्रेन कैसा एक्टिव होने वाला है और हमारी याददाश्त सही होगी, तो हम काम भी अच्छे से कर पाएंगे, फोकस के साथ में होगा और हमारे काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी ये सारे फूड बहुत ही फायदा कारक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।